ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਸੇ ਆਪ ਬੋਲते हो। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ अनुशासन ਦੀ बहुत महत्वता है। मतलब अनुशासन की बहुत ज़्यादा अनुशासन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अनुशासन ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अनुशासनहीन व्यक्ति कोई भी जिम्मेवारी नहीं निभा सकते। मतलब अगर हम अनुशासनहीन हो जावांगे, मतलब अनुशासन के अकॉर्डिंग नहीं चलांगे, अनुशासन विच वज के नहीं रहांगे तो असी कोई भी काम सही तरीके नाल नहीं कर सकांगे, जिस नाल असी अपनी जिंदगी दे विच साडा कोई एम नहीं होगा तो ना ही असी उसनूं हासिल कर सकांगे। मतलब जब आप स्कूल में आते हो, सुबह से लेके हर काम आप नियमों के अधीन करते हो। जैसे आप उठते हो, फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, धोते हो, फिर टाइमली स्कूल आते हो। फिर उसके बाद देखो आपकी प्रेयर होती है, वो भी टाइमली होती है। आपकी क्लासेस लगती हैं, वो भी टाइम से होती है। यानी कि सब कुछ एक अनुशासन के अनुसार ही चल रहा होता है। आपकी टीचर क्लास में आती है, वो भी टाइम से आती है। फिर जब बेल हो जाती है तो दूसरी टीचर आती है ना। तो हमें ये सारा काम अनुशासन में रह के ही करना होता है। अब देखते हैं कि अनुशासन की है, मतलब अनुशासन क्या होता है। अनुशासन एक अजिहा साधन है जिस दे राਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਲਈ प्रेरते हैं। मतलब हम अनुशासन में रहने के लिए कि हम कैसे नियमों के अधीन रह के हमें चलना है, कोई भी काम हमें करना है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ अनुशासन ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ अनुशासन ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। सोचण वाली गल है, जेकर कुदरत अनुशासनहीन हो जावे तो साडा की बनेगा। यहाँ पे न लगाना भूल गई मैं, अनुशासनहीन, तो इसे आप लिख लेना। जैसे कि अब सूरज, चंद्रमा, धरती, ये सब अनुशासन के अधीन ही चलते हैं। अनुशासन में रह के ही ये काम करते हैं। अब अगर हम सोचें कि अगर ये अनुशासन में रह के काम ना करे तो अगर एक दिन के लिए सूरज ना निकले तो क्या होगा, चांद ना निकले तो क्या होगा, है ना। तो वो भी अनुशासन में रह के काम करते हैं। तो हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि जैसे पूरा ब्रह्मांड अनुशासन में रह के काम कर रहा है, तो हम बच्चों को, विद्यार्थियों को भी अनुशासन में रह के काम करना चाहिए। विद्यार्थी अते अनुशासन। अब देखो आगे वही बात कि विद्यार्थी और अते अनुशासन की विद्यार्थियों के लिए अनुशासन क्या मायने रखता है ना। समाज ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਗ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆर्थी ने ही कल ਦਾ भविष्य बनना है। भविष्य मतलब कल का भविष्य। जो आज का विद्यार्थी होगा कल का भविष्य बनेगा, क्योंकि वो पढ़ लिख के जॉब करेगा, है ना। जे वो अनुशासित नहीं होणगे ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ देश के भविष्य के नौजवानों की शख्सियत की उसारी करना ही है। विद्यार्थी जीवन का लाभ तां ही उठा सकता है जे वो अपनी घर, स्कूल, कॉलेज के आले दुआले विच अनुशासन की पालना करे। अनुशासन स्कूलों में तो फिर भी नज़र आता है, पर कालजां विच इसका विगड़िया रूप ही वेखण नूं मिलता है। स्कूल ते कॉलेज विच अंतर इन्ना है कि स्कूल विच अनुशासन
ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ विद्यार्थी ने खुद इसकी पालना करनी होती है। मतलब बच्चों को तो डांट के, जब आप छोटे होते तो आपसे डांट के काम करवाया जाता है, अनुशासन का सख्ती से पालन करते हो, पर जब बड़े बच्चे होते हैं तो वो समझदार होते हैं, उनको डांटने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए उनको खुद जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अब जैसे अगर आपको अभी आदत हो जाएगी अनुशासन में रहने की, आपको बड़ों की बात मानते हो, उनका आदर सत्कार करते हो, तो फिर आप उसी आदत को बड़े होके भी अपने अंदर रखो। एक टीचर भले स्कूल में हो भले कॉलेज में हो, वो आपके लिए आदरणीय ही होता है। आपको उनकी बात सुननी चाहिए, आपको उनकी बात माननी चाहिए, जो काम आपको दिया जाता है वो आपको करना चाहिए। अब देखो, जीवन दा जरूरी अंग। अनुशासन मनुख दे जीवन दा जरूरी अंग है। अनुशासन तो बिना मनुख दा जीवन मला तो बिना वाली बेड़ी वर्गा है। मतलब कि जो नाव चलती है उसको चलाने वाला कोई भी नहीं है। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आपकी जिंदगी वैसी ही हो जाती है। एक अनुशासनहीन व्यक्ति जिंदगी विच कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। मतलब अगर आप अनुशासन में रहोगे, नहीं रहोगे तो कोई भी काम तरीके से नहीं करोगे, कोई भी काम तरीके से नहीं करोगे तो फिर आप कामयाब कैसे होगे? अगर आप पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे जाके कामयाब होगे। अब नेक्स्ट देखो, विद्यार्थियों विच अनुशासन की घाट एक मुख्य समस्या, कि मतलब कि उन विद्यार्थियों में अनुशासन की कमी क्यों हो रही है। विद्यार्थी वर्ग सब तो पहला अवेसला ਅਤੇ फर्जां तो हुंदा है। जमात विच लेट आउणा, क्लास ना लाउणा, पढ़ाई विच ध्यान ना देना, ये आम जिहियां गल्लां हन। ये स्थिति सारे देश के विद्यार्थियों विच वेखण नूं मिलदी है। सबसे पहले अनुशासनहीन के ये कारण है। अब आप देखो कि आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ये भारत दीयां प्रमुख समस्यावां विचों एक है। विद्यार्थी निक्कियां निक्कियां गल्लां ते पढ़ाई छड्ड के हड़तालां ते जलूसां दे राह नूं तुर पैंदे हन। प्रिंसीपल ते होर वड्डे अफसरां दे पुतले साड़दे हन। कई बार उन्हां दीयां हिंसक घटनावां नूं वेखदे होए कालेज कर्मचारियों नूं पुलिस दा सहारा भी लेना पैंदा है। आजकल तो स्कूल में भी होने लगा है। बहुत सारे बच्चे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको टीचर की बात बुरी लगती है, उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो उनको मारते हैं, स्कूल से निकलने पे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपको अनुशासन में रहना है, अपने टीचर का कहना मानना है। अब देखो, विद्यार्थियों विच अनुशासनहीनता दे होर कारण की कारण हैं। विद्यार्थियों की गिनती बढ़ना सब तो वड्डा कारण ये है कि विद्यार्थियों की गिनती विच बहुत वाधा हो गया है। इस करके उन्होंने पूरियां सहूलतां नहीं मिलदियां। विद्यार्थी ज़्यादा होने करके अध्यापक उन्हां वल पूरा ध्यान नहीं दे सकते। सिक्ख्या का म्यार भी घटदा जा रहा है। कई स्कूल कॉलेज तो सिर्फ पैसा कमाउण दे साधन बन के रह गए हैं। फिर आगे देखो, अध्यापकों के सत्कार विच कमी। मतलब टीचर्स का को रिस्पैक्ट नहीं देते, उनका आदर नहीं करते। पुरातन समय विच अध्यापकों नूं गुरु का दर्जा दिता जाता सी, जिसे परमात्मा से भी बढ़ के माना जाता था। पर आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। अज दा विद्यार्थी पुराने समय के विद्यार्थियों वांग अध्यापक का सत्कार नहीं करता। माँ बाप वालों भी ये सिक्ख्या कदे नहीं मिलती। माँ बाप ना आप अध्यापक का मान इज्जत करते हैं ते ना ही अपने बच्चों नूं सिखाउंदे हन। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਅਖੜ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।
अब लास्ट में देखो सारांश। सारांश क्या निकलता है कि ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। तो बच्चों, आज हमने विद्यार्थी ਅਤੇ अनुशासन ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।